तो बाइबल में जैसे लिखा है कि जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमने सारी दुनिया के लोगों को सुसमाचार प्रचार करना है, और आज हम लोग तैयार हैं। और ये सर्विस हर शनिवार हम सुसमाचार की सर्विस करते हैं, लोगों को परमेश्वर का वचन बताते हैं और जीवित खुदावन के वचन को जो खुद परमेश्वर के हाथ से लिखा है लोगों को धर्म तक पहुँचाते हैं। तो सच में परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सभी लोग हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता कि प्रभु ने मौका दिया, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। और आइए हम ज़्यादा वक्त ना लेते हुए परमेश्वर के वचन में चलते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और आज हम बात करेंगे धन्य वचनों के ऊपर। तो आइए मेरे साथ निकाले मत्ती रची सुसमाचार, उसका 5 अध्याय, उसकी 3 आयत से हम शुरू करेंगे। यहाँ पे लिखा है, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको मन के दीन बनना पड़ेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आज लोग स्वर्ग की बात करते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग के बहुत सारे सपने देखते हैं। और तो अगर आप स्वर्ग के अधिकारी होना चाहते हैं तो आपको मन में दीन होना पड़ेगा, बाइबल जैसे कहती है। और 4 आयत कहती है, धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे के शोक में शामिल होते हैं, उनको शांति देते हैं। तो बाइबल कहती है, जब हम दूसरों को शांति देते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है तो तुम भी शांति पाओगे, और वचन परमेश्वर का पूरा होगा। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, डाडिस बांधो मैंने संसार को जीत लिया है। और एक जगह ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम दूसरे के शोक में शामिल होते हैं, उनको तसल्ली देते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें शांति देता है। अगर आज बहुत सारे लोग शांति की खोज कर रहे हैं, तो शांति किस तरीके से आती है? जब हम दूसरों के शौक में शामिल होते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य वे जो शौक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। और अगर हम 5 आयत को पढ़े तो यहाँ पे लिखा है, धन्य हैं वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आज अधिकार के लिए बहुत सारे लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन फिर भी अधिकार नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन अगर आप अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं पृथ्वी के, तो बाइबल कहती है नम्र हो जाओ। नम्र होने से परमेश्वर आपको एक बड़े पद पर लेकर जाता है, एक बड़े अधिकार को आपको देता है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो परमेश्वर के लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्यों? क्योंकि वो नम्र होकर परमेश्वर के सामने आए हैं। तो आज इस वचन को अपने जीवन में ले लो। जब ये वचन आपके अंदर जाएगा और आप नम्र होंगे, तो परमेश्वर आपको पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा। 6 आयत में लिखा है, धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सच में परमेश्वर के लिए जीते हैं, और वो चाहते हैं कि हम धर्म की भूख रखते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो धर्म के बहुत ही भूखे और प्यासे हैं, जिनको धर्म से प्यार है, जो आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, जो परमेश्वर में चलना चाहते हैं, उसके वचन में चलना चाहते हैं। तो बाइबल कहती है वो तृप्त किए जाएंगे। बहुत सारे सेवकों को आपने देखा होगा, बहुत दुखों से होकर उनको गुजरना पड़ता है, परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्यारों, कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में इतना दुख और इतनी परेशानी आ चुकी है, और आपको ऐसा लगता है कि मुझे सेवा करते इतने समय हो गया, मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है, आप चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप तृप्त किए जाएंगे, आप ब्लेस्ड किए जाएंगे, आप आशीषित किए जाएंगे। हालेलुया। और 7 आयत में लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। तो मेरे प्यारे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज बहुत कम लोग हैं जो दया करते हैं, तरस करते हैं।
एक भूखे व्यक्ति को जैसे देखकर हमारे हृदय में तरस आ जाए, ये भूखा है और मुझे इसे खाना खिलाना चाहिए, तो बाइबल कहती है जो दयावंत है उस पर दया की जाएगी। और हम कई बार कुछ लोगों के पापों को ढाँप देते हैं, उन्हें याद नहीं करते, तो परमेश्वर का वचन उनके जीवन में पूरा होगा। अगर आप दया करोगे तो परमेश्वर के वचन में लिखा है आप पर भी दया की जाएगी। 8 आयत में लिखा है धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो मेरे प्यारों, आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे दर्शन दे, प्रभु मुझे दर्शन दे, प्रभु मुझे दर्शन दे, लेकिन फिर भी उन्हें दर्शन नहीं मिलता है। तो दर्शन क्यों नहीं मिलता, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाइबल कहती है धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो अपने मन को शुद्ध करो, अपने मन को बिल्कुल पाक करो, अपने मन में कपट न रखो, छल न रखो। परमेश्वर चाहता है कि आपका मन शुद्ध हो, और जब आपका मन शुद्ध होगा मेरे प्रियो, बाइबल कहती है वे परमेश्वर को देखेंगे। अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो आज आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना मन शुद्ध करने की ज़रूरत है। बाइबल कहती है कुरनुस एक मन का शुद्ध व्यक्ति था और परमेश्वर के वचन में लिखा वो यहूदी लोगों को दान देता था, बराबर प्रार्थना करता था, और परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा। और वचन में लिखा है कि दूत ने कहा जा तू पतरस को बुला, और बाइबल कहती है उसने पतरस को बुलाया और परमेश्वर का वचन जैसे सुना उन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों कि आज अपने मन को क्या करना है, शुद्ध करना है। जब आप अपने मन को शुद्ध करेंगे तो बाइबल कहती है तुम परमेश्वर को देखोगे। हालेलुया। और 9 आयत कहती है धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज बहुत सारे लोग पुत्र का दावा करते हैं कि मैं पुत्र हूँ, लेकिन पुत्र जैसे काम नहीं करते, क्योंकि पुत्र बनना चाहते हैं तो मेल मिलाप कराने वाले होने चाहिए। जब आप मेल मिलाप कराएंगे तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होगा और परमेश्वर के आप बेटे और बेटियां कहलाएंगे। जब आप सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल कराएंगे लोगों का, तो आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। 10 आयत में लिखा धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। देखिए, ये ऊपर वाली बातें तो अब हमारे लिए आसान है, लेकिन ये बहुत खास है। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि बाइबल कहती है क्योंकि वे स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। अगर आप स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होना चाहते हैं तो सताओ की टेंशन न लो। कौन हमें क्यों सता रहा है, कौन हमें धर्म का नाम लेकर सता रहा है, तरह तरह की बातें बनाकर सता रहा है, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होगे। 11 आयत में लिखे धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। 12 में लिखे आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है जब लोग तुम्हें सताए तो तुम टेंशन ना लेना, तुम आनंदित होना, मगन होना, उछलना। और चेले ऐसे ही करते थे। परमेश्वर के चेले जब प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए तो चेले ऐसे ही करते थे, वो उछलते थे, कूदते थे। बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा है, और बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो लोग क्या होंगे, स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। वचन में लिखा है जब तुम ऐसा करोगे तो आनंद मनाना। जब तुम्हें लोग सता रहे कि परमेश्वर के पुत्र के कारण आज तुम्हें यातनाओं का सामना करना पड़ा, आज तुम्हें दुख का सामना करना पड़ा, तो बाइबल कहती है तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। मेरे प्यारों, जब हमसे पहले जो भविष्यवक्ता आए, जो हमसे पहले परमेश्वर का वचन लेकर आए, वचन में लिखा है कि उनको हमसे पहले इसी रीति से सताया गया, इसी रीति से उनको दुख दिया गया, इसी रीति से उनको भी परेशान किया गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम्हें लोग सताए, तुम्हारी निंदा करें, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में हर प्रकार की तुम्हारी निंदा करें, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तो तुम आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटे और मेरे बेटियों को मैं प्रतिफल दूं। जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर कहेगा मेरे बेटे और मेरी बेटियां दुखों से होकर निकल कर आए हैं, मेरे पास आए हैं, तो मैं इन्हें आशीष दूंगा,
मैंने प्रतिफल दूंगा। जो इन्होंने धरती पर मेरे कारण, मेरे नाम के कारण, मेरी महिमा के कारण इन्होंने जो यातनाओं को सहा, जो दुखों को सहा, उन दुखों के कारण मैंने इन्हें प्रतिफल दूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, इस बात के लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लोग किस बात का आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लोग कह रहे हैं आज धर्म की बातें बहुत सारी जगह पर चली हुई है। किसने धर्म बदल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो आप इस बात की चिंता ना करो, आप आनंदित और मगन हो। बाइबल कहती है चेलों को जब धमकाया जाता था, डांटा जाता था, वो कहते थे क्या हम परमेश्वर की बातों से बढ़कर तुम्हारी बातें माने। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन में लेकर वो रुके नहीं, और उन लोगों ने पूरे संसार में, दुनिया भर में परमेश्वर के वचन को फैला दिया। तो आज अगर आप रुक जाते हैं, आप ठहर जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का राज्य आपके जीवन से कभी नहीं बढ़ेगा। अगर परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा? वो इस तरीके से बढ़ेगा जब आप भी, जब आपको सताया जाएगा आप रुकेंगे नहीं और बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर के वचन को फैलाते जाएंगे। तो बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है चेले आनंदित हुए और मगन हुए। और आज देखो पूरी दुनिया में परमेश्वर का वचन पहुंच चुका है और पहुंचता जा रहा है। उन चेलों के द्वारा हमारे पास परमेश्वर का वचन है। तो बाइबल कहती है स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल होगा। जब आप लोगों ने दुख देखा है, परेशानी देखी है और आपने उस संकट को देखा है, तो इस बात के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाइबल कहती है कि ऐसा होगा। वचन में लिखा है तुमसे पहले जो भविष्यवक्ता आए, जो मेरे दास आए, जिनको भविष्यवक्ता के नाम से जाना जाता था, उनको भी इसी रीति से सताया गया। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ, जब लोग तुम्हें सताएं, तुम्हारी निंदाएं करें, तुम्हारे विषय में झूठ बोल कर तुम्हारे विषय में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तो तुम आनंदित होना। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मगन होना कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। परमेश्वर आपको बड़ा प्रतिफल देने के लिए जा रहे हैं, एक बड़ी ब्लेसिंग को आपके जीवन में देने के लिए जा रहे हैं। तो ये वचन आपने जितने लोगों ने सुना है, मैं विश्वास करता हूँ इस वचन से परमेश्वर ने आपसे बात की है और आप एक अद्भुत आशीष को प्राप्त कर चुके हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको बढ़ाया है। अगर आपने इस वचन से कुछ सीखा है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।